सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और पिछले 5 क्लास को आपने मिस कर दिया है तो आप जरूर उस क्लास को जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है, कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। सही जवाब क्या होगा? आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष। आनंद मठ के लेखक कौन है जी? पहला का सही जवाब होगा आनंद मठ के लेखक जो है ना वो बंकिम चंद्र चटर्जी है फ्रेंड्स। पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, पहला का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करेंगे। ठीक है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब हो गया आपका विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था फ्रेंड्स, विनोबा भावे ने। ठीक है, दूसरा का सी का सही जवाब है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे चलते हम लोग तीसरा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन क्या है जी? एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर अरविंद घोष। तीसरा का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब होगा अरविंद घोष, इसका सही जवाब है। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। ठीक है, तीसरा का डी का सही जवाब है। आगे चलते 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। 1784 आपको बताना है। लिया कहीं यहाँ पे पूछता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे? वार्न हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिनटॉश या फिर जेम्स प्रिंसेप। कमेंट करेंगे। ठीक है, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? चौथा का सही जवाब हो गया सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स इसका सही जवाब है जी, चौथा का बी हो गया आपका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कमेंट करिए। भारत की जो संविधान सभा है ना वह किसके अनुसार गठित की गई? चलिए 5वां का सही जवाब क्या होगा? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई फ्रेंड्स? सही जवाब हो गया कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना इसका सही जवाब हो गया। 5वां का बी हो गया। भारत को जो संविधान सभा है ना फ्रेंड्स किसके अनुसार गठित हुई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है बार बार, सभी क्वेश्चन को याद करना आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? छठा का सही जवाब है जी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। यही जो है ना ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। छठा का बी हो गया आंसर। आगे चलते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो कहां से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या फिर आनंद मठ। 7वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कहां से संकलित है जी? तो आनंद मठ से है। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो गया आनंद मठ से। ठीक है, वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा? बार बार आप सभी से बोलते हैं, देखिए तैयारी आप चाहे जहां से भी करिए, हम मन नहीं करेंगे तैयारी मत करिए, तैयारी करिए। ठीक है, आप चाहे जहां से भी आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ाई करिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्लास दे रहे हैं आपको साइंस का 11 बजे और अभी 2 बजे देते हैं ना, ये क्लास को फ्रेंड्स मत छोड़िएगा। मेरा क्लास जो ज्यादा लंबा नहीं होता है, मात्र 25 मिनट का क्लास होता है। ठीक है, 25 मिनट से भी कम ही होगा आपका और हम 50 क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो याद करते चलिए फ्रेंड्स, 1 मिनट टाइम है आपके पास, लगातार आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है जी? 8वां का सही जवाब हो गया शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। 8वां का सी हो गया। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? कमेंट करिए। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? 9वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है हर्बर्ट बेकर। ठीक है, हर्बर्ट बेकर इसका सही जवाब हो गया। 9वां का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है यहाँ पे? ठीक है, इसमें से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? 10वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है कपाल कुंडला। ठीक है, कपाल कुंडला फ्रेंड्स ये जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। 10वां का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को
समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? किस माध्यम से किया गया था जी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 11 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में, कब 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? चलिए अच्छा क्वेश्चन बताइए तो, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? 12 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, इसका सही जवाब है। ठीक है, 12 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 12 का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? चलिए 13 का सही जवाब कमेंट करेंगे। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था जी? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर इसका सही जवाब हो गया 13 का ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट करेंगे फ्रेंड्स 14 का सही जवाब। ठीक है, चलिए बताइए 14 फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? 14 का सही जवाब हो गया सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नंबर क्वेश्चन की ओर, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? कमेंट करेंगे। ठीक है, 16 का सही जवाब। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? 16 का सही जवाब है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 16 का बी हो गया शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, देवदास उपन्यास के रचनाकार है, 16 का बी होगी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए चित्रा उपन्यास फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखा गया? 17 का सही जवाब हो गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चित्रा उपन्यास जो है ना वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, 17 का सी का सही जवाब हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयप्रशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? 18 का सही जवाब है प्रेम पचीसी के रचनाकार जो है ना प्रेमचंद हो गया। ठीक है, प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद, 18 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्षुदित पाषाण, ठीक है, हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? क्षुदित पाषाण या फिर इंग्लिश में इसको हंगरी स्टोन कहते हैं, इसके रचयिता कौन है? 19 का सही जवाब कमेंट करिए फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, 19 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है जी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय या फिर इसमें से कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? 20 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, विश्व इतिहास झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो गया, 20 का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई थी? कमेंट करिए 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 21 का सही जवाब कमेंट करिए। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई? 21 का फ्रेंड सही जवाब हो जाए कोलकाता में गाई गई थी। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो है ना जन गण मन कोलकाता में गाई गई थी, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 22 भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करेंगे भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 22 का सही जवाब हो गया आपका फ्रेंड्स सैयद अहमद खान इसका सही जवाब होगा, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स सिकी? कमेंट करिए फ्रेंड्स 22 का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जेम्स सिकी का सही जवाब। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? फ्रेंड्स जेम्स सिकी का सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 23 का सही जवाब क्या होगा जी? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 23 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है राम मनोहर लोहिया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द व्हील गोदान किसकी रचना है जी? 26 का सही जवाब प्रेमचंद की रचना है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। 27 सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर शिक्षा से? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था फ्रेंड्स? 27 का सही जवाब हो गया सैडलर आयोग का संबंध फ्रेंड्स शिक्षा से था। ठीक है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था फ्रेंड्स? शिक्षा से था, 27 का डी का सही जवाब है। आगे चलता है 28 नंबर क्वेश्चन को। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त? कमेंट करिए
भारत भारती के रचनाकार कौन है जी? 28 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इसका सही जवाब है। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश से भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? कमेंट करिए। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? 29 का सही जवाब बताएंगे आप। 29 कब से लागू कर दिया था फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, 29 का डी का सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? 30 का सही जवाब। खिलाफत आंदोलन की बात हो रहा है यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद या फिर अली बंधु ने? 30 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है। 30 का आंसर हो जाएगा अली बंधु ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। 30 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास खत्म होने के बाद जो है कमेंट करिएगा कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था। आपके लिए फ्रेंड्स ये होमवर्क ये होता है ना, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था, ये कमेंट करके आपको बताना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताते हैं प्रारंभ किसने किया था फ्रेंड्स? अली बंधु ने। 31 भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था फ्रेंड्स? 31 का सही जवाब हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है ना, सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका आंसर हो गया 31 का सी का सही जवाब है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? कमेंट करेंगे, सही जवाब क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एसएन बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष ने? 32 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, इसका आंसर है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ना, शिशिर कुमार घोष ने की थी। 32 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? कमेंट करिए। 33 का आंसर क्या होगा बताइए। झंडा गीत फ्रेंड्स किसने लिखा है? 33 का आंसर बताइए, कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा श्यामलाल पार्षद गुप्त ने। ठीक है, झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद गुप्त, इसका आंसर हो गया जी। 33 का डी हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जो है ना, प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का जो है फ्रेंड्स स्वीकार कब से किया गया था? कमेंट करिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में पूछते हैं, याद कर लीजिएगा 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 इसका सही जवाब हो गया 1853 से। ठीक है, सिविल सर्विस के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली जो है फ्रेंड्स स्वीकार किया गया था 1853 में। 34 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, 1853। आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 35 किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ठीक है, किस अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत? 35 का सही जवाब है फ्रेंड्स 1786 के एक्ट के तहत। ठीक है, 1786 के एक्ट, आंसर हो गया 35 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? 36 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है ना, पता है कौन है फ्रेंड्स? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हो जाएगा फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी। 36 का डी हो गया। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? कमेंट करिए। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर राबड़ी देवी? 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 37 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है अरुणा आसिफ अली ने। ठीक है, अरुणा आसफ अली, 37 का ऑप्शन नंबर ई हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर गिरीश चंद्र घोष ने? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? 38 का आंसर क्या होगा जी? चलिए ठीक है, कमेंट करेंगे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था फ्रेंड्स? सही जवाब हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है जी। ठीक है, क्लास जो होता है फ्रेंड्स आपका दिन में 11 बजे से साइंस होता है, साइंस स्पेशल। उसके बाद फ्रेंड जीके जिस क्लास अभी होता है 2 बजे से। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष उड़ीसा जो है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? कमेंट करिए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 33, 1936 या फिर 1937? 39 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है 1936 में। ठीक है, उड़ीसा जो है बिहार से अलग कब हुआ था फ्रेंड्स? 1936 ईस्वी, इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ठीक है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन,
लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो ने। 40 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसका सही जवाब होगा जी। सॉरी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब हो गया। 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ना, उसको रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, बताइए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या फिर तारकनाथ दासन में। 41 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। 41 का डी हो गया आपका, ठीक है। 41 का आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। तारकनाथ दास इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? कमेंट करिए। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या फिर वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक, ठीक है। इसमें जितने भी तरह के लेखक बता रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था जी? 42 का सही जवाब है, याद करें आपको, वैलेंटाइन सिरोल इसका आंसर हो गया, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक। चलिए आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? कमेंट करिए। स्वदेश वाहिनी के संपादक की बात करें हम लोग तो सही जवाब हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले, ठीक है। के रामकृष्ण पिल्ले इसका सही जवाब हो गया। 43 का सी हो गया। आगे चलते 44। इसमें से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता, किस भाषा में नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या फिर उर्दू। चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? फ्रेंड्स 44 का सही जवाब हो गया। फ्रेंड्स 44 का सही जवाब है उर्दू में नहीं छापा जाता, ठीक है, उर्दू में। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 45। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। 45 का फ्रेंड सही जवाब हो गया प्राथमिक शिक्षा इसका आंसर है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा इसका सही जवाब हो गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया जी? तो प्राथमिक शिक्षा इसका आंसर हो गया। आगे चलते 46 नंबर क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कमेंट करिए। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 46 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में, ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 इसका आंसर हो गया आपका। 46 का बी हो गया। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या फिर डलहौजी ने। किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? फ्रेंड्स 47 का सही जवाब है वेलेस्ली ने, ठीक है, वेलेस्ली इसका सही जवाब हो गया जी। किसने सबसे पहले किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली इसका आंसर हो गया। 47 का ऑप्शन नंबर ही है। चलिए आगे चलते हैं 48। किसने सबसे बाद में निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति सबसे बाद में हुआ था, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या फिर सहायक संधि? कमेंट करिए सबसे बाद में क्या हुआ था जी? 48 का सही जवाब हो गया बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। ये फ्रेंड्स आपको होमवर्क ये दे रहे हैं कि बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग जो इसका आंसर बताते हैं। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? फ्रेंड्स 49 का सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ना भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 49 का ऑप्शन नंबर हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? फ्रेंड्स 50 का सही जवाब हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 50 का ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ठीक है, 50 का डी का सही जवाब है जी। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसा लगा है और 50 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, कमेंट